बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला युफ्लिहुस साहिरु हैसु अता आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन मोहतरम, मैं आज आपके सामने एक खामोश दुश्मन को वाज़े करने जा रहा हूँ कि हम लोग अपनी परेशानियों में गिरते जा रहे होते हैं, अपनी सेहत खोते जा रहे होते हैं और हमारे ऊपर मसाइब के पहाड़ टूटते जा रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कभी हम दाएं कभी बाएं, कभी किससे मुलाकातें करते फिरते हैं कि यार मैं ये भी खा रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मेरी सेहत बन नहीं पा रही। मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, फ़लाँ हॉस्पिटल पे गया, फ़लाँ लेबॉरेटरी से टेस्ट कराए, सब बेहतर आए, डॉक्टर को कुछ समझ ना आई, लेकिन मेरी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। यूँ ही कोई आदमी, मेरा अच्छा भला कारोबार था, मैंने इतना पैसा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था कि पता नहीं क्या हुआ, दिन ब दिन कारोबार डाउन होता जा रहा है और मैं मकरूज़ होता जा रहा हूँ और अब मैं इतना कर्जा ले चुका हूँ कि चुकाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वो अलग से टेंशन मेरी बनी हुई है। इसी तरह बसा औकात होता है कि झगड़े इतने उरूज पे चले जाते हैं कि आदमी घर में आता है तो उसकी बच्चों के साथ बन ना पाती है, बीवी उसकी बात नहीं मानती, बीवी के साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा और बेसुकूनी उनका वतीरा हो जाता है। साथ ही उसके ये भी देखने में आया जैसे बंदा अकेला बैठा है तो महसूस करता है कि शायद के मेरे इस कमरे में कोई और भी है। वो आगे पीछे देखता है लेकिन उसे मिलता कोई भी नहीं। इसी तरह सामीन मोहतरम, कोई हजरात सोते हैं तो वो महसूस करते हैं कोई साथ है, उठ कर देखा कोई भी महसूस जो किया था वो ना था, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। नींद उड़ जाती है, बेख्वाबी होती है और नींद में तरह तरह की ख्वाबें और शक्लें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह सामीन मोहतरम, लोगों के जिस्म पर कई ऐसे निशानात कट लग जाते हैं कि जो कहते हैं हमने कुछ किया नहीं है, कहीं लगे नहीं है, चोट नहीं लगी, ये कहाँ से ये चोट का निशान आ गया है। तो वो भी ज़हनी टेंशन उनके लिए बनती है। बसा औकात ये होता है कि घर के अंदर रखे हुए कपड़े नए, पुराने नहीं नए, वो कपड़े कट जाते हैं। ऐसे साफ तरीके से कटते हैं कैंची के साथ ना, कैंची की मानिंद, जैसे किसी ने कैंची के साथ काटा हो। तो आदमी तब भी परेशान होता है ये कपड़ा कैसे कट गया। और घर के अंदर खून के बसा औकात छींटे पड़ते हैं, महसूस नहीं होता। पहले आदमी गुजर गया, देखा शायद कहीं रंग होगा, लेकिन वो ज़्यादा होता जा रहा होता है। और या फिर मौसम बिल्कुल सही हो, धूप निकली हुई होती है, तो ऐसा पता लगता है कि यार ये कतरा बारिश का कहाँ से आया, मौसम भी ठीक है, साफ है, ये कतरा पानी का कहाँ से आया। ये मेरे भाइयों, ये कुछ अलामात हैं जो जादू के ऊपर दलालत करती हैं, ये जाहिर करती हैं कि ये जादू के असरात हैं। सामीन मोहतरम, शुरू में तो आदमी यानी कि इनके ऊपर जाता ही नहीं है। जब हर तरफ से मायूस होता है ना, तो फिर जब वो ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे पहुंचा होता है, इस जादू की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी लग जाती हैं और बीमारियां बज़ाहिर रिपोर्टों के अंदर नहीं आती। बज़ाहिर हुक्मा और डॉक्टरों की तशखीस में वो बीमारी नहीं आती, लेकिन ये पहले अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब ये अलामात इनमें से कोई एक ज़ाहिर हो रही हो, उस तरह एक ये भी बता दूँ कि जिस्म के अंदर दर्दों का होना, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, और दर्द का चलते रहना, यानी कि एक दिन दर्द इधर था तो कल इधर साइड पे हो गया है, फिर इधर हो गया है। तो बाज़ लोग इसको कहते हैं कि शायद कि ये रीह का दर्द है, हवा का दर्द है कि हवा घूमती है। कतन ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। हवा का जो मरकज़ है, मंबा है,
وہ پیٹ ہے. ہاں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آواز اس میں آ جائے، لیکن یوں نہیں ہوتا ایسے صراحتاً واضح طور پر کہ کبھی یہاں پر درد ہے، کبھی ادھر درد ہے، اور کبھی وہ ٹھیک ہو جانا، اور پھر دین کی طرف ان کا جی نہ لگنا. دین کی طرف مثلا نماز کے لیے جی نہیں چاہتا ہے، گندے خیالات کا آنا، پاکیزہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، اونگ، سستی، کاہلی، یہ بھی جادو کے علامات میں ہیں. اور سامعین محترم، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، کوئی جادو باہر سے کوئی نہیں کرتا. میرے ساتھ یہاں پر میرے بھائی ابو بکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. یا میں جس مارکیٹ میں میرا دواخانہ ہے، کوئی ساتھ کا دکاندار یا کسی دوسرے محلے کا، دوسرے شہر کا آدمی مجھے جانتا تک نہ ہو، مجھ پہ جادو کرے گا، قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمیشہ جو ڈستے ہیں وہ سانپ آستینوں میں ہی پالے ہوئے ہوتے ہیں. اپنا ہی ہوتا ہے جو آپ پر یہ وار کرتا ہے. آج بھی مجھے ایک ساتھی نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا تھا، وہ دیکھا اور رابطہ کیا مجھ سے کہ یار یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. میں نے چیک کیا تو وہ جادو ہے. انہوں نے بہت ساری تقریباً 10 علامات بتائیں مجھے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. آخر میں وہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی ایسے ویسے بات نہیں ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کچھ ہے، یہ آخر ہو کیوں رہا ہے میرے ساتھ. میرے بھائیوں میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ ایک خاموش دشمنی ہے. کسی دور میں اگر دشمنی ہوتی کسی بھی جگہ، دیہات میں ہو یا شہر میں، تو دونوں طرف سے لوگ کلہاڑا اور ڈنڈا یا اس طرح کی کوئی اشیاء لے کر آمنے سامنے آ جاتے. چلو جی یا ماریں گے یا مریں گے، ایسی باتیں کرتے، اور سب کو پتہ ہوتا یہ اس کے ساتھ نہیں لگتی ہے، یہ دشمنی ہے، یہ ایسے ہے. پھر ایک وقت آیا کہ جب اسلحہ آ گیا تو اسلحہ کے زور پر یعنی کہ گولی چلنا شروع ہوگی. یار یہ پتہ نہیں لگا فلاں نے اس کو گولی لگی ہے، ایسے آئی ہے. بہرحال وہاں پہ بھی واضح ہو جاتا تھا کہ فلاں نے کیا ہے، یہ کیا، وہ کیا، تفتیش سے واضح ہو جاتا تھا. لیکن اس دور میں ایک خاموش دشمنی وہ یہ ہے کہ کوئی وار کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے. بظاہر ہمیں یہی نظر آتا ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کیونکہ برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنی ہو رہی ہے. میرے پاس پرسوں ایک مریض کو لایا گیا کہ جو بہت ہی لاچار تھے. 15 دن کے اندر ان کی حالت بہت بگڑ گئی. ایک بخار ہوا، بخار کے بعد ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے جو سب کلیئر تھے، سارا کچھ. بالآخر پتہ لگا کہ وہ ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارا بینسوں کا باڑا ہے، گائے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہم علاقے کے اندر دودھ فروخت کرتے ہیں مختلف ہوٹلوں پر، ریسٹورنٹوں پر، بیکریوں پر، تو ہمارا معیار اچھا ہے الحمدللہ، ہم نے کبھی ایک قطرہ پانی کی ملاوٹ نہیں کی. کہتا ہے کہ جس برتن میں ہم نے دودھ ڈالنا ہوتا ہے تو اس برتن کو پہلے سے ہم یوں الٹا کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک قطرہ بھی نہ ہو. تو ہمیں ملازم کی ضرورت تھی، تو ہم نے دیکھا کہ والد صاحب نے کہا کہ جو میرا بھتیجا ہے آپ کا چچا زاد بھائی، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں. تو ہم نے انہیں رکھ لیا. تو وہ پہلے تو چلتے رہے، بالآخر انہوں نے 2 نمبری کرنا شروع کر دی. مثلاً کہ لالچی ہر انسان، مثال کے طور پر 20 کلو دودھ تھا، دیا ہوا تھا دکان پہ یا کہیں بھی، تو انہوں نے 20 کلو کا حساب دینا ہوتا، لیکن وہ اس کو 25 کلو بنا دیتے پانی کے ساتھ، تو وہ 5 کلو کے پیسے اپنے جیب میں اس طریقے سے. تو آخر انہیں 1-2 دفعہ سمجھایا گیا، وہ نہ سمجھے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا معیار خراب کر رہے ہو، ہماری بدنامی ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کہیں اور بندوبست کریں، کہیں اور کام کریں. بس اتنی سی بات تھی کہ اس بھتیجے نے چچا کے اوپر وار کیا جادو کا. اس طرح وار، دیکھو یہ ایک چھوٹی سی معمولی بات بھی نہیں ہے. اس مہنگائی کے دور میں وہ 30,000 روپیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے دے رہے تھے، 30,000 روپیہ کٹ گیا. اسی طرح کوئی آدمی کسی کو گالی دے دیتا ہے یا چند بندوں کے سامنے بے عزت کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اس کو ناگوار گزرتی ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا تجھے میں صحیح کروں گا، بس تجھے میں صحیح کروں گا. تو وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
शैतान तो चाहता ही यही है कि दो मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। सामीन मोहतरम, ऐसे वाक़यात जब आपके साथ रूनुमा हों तो आप ये जाए कि डॉक्टरों हुक्मा के पास अपना वक्त और पैसा बर्बाद करें, तो आप किसी सुलझे हुए आलिम आमिल से रब्ता करें और अपना चेकअप कराएं। क्या ये ऐसा मामला तो नहीं है? जैसे मैंने आपके सामने भी तफसील ये बता दिया कि ये मामलात होते हैं, दीन के साथ रुझान भी नहीं होता। और याद रखना, ये भी ऐसा नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर आपको कह दें कि दीन के नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दुनिया में कोई भी नहीं है। ये मेरा ईमान है और आपका भी होगा। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जादू हुआ और जादू ने असर किया, यहूदी औरत ने किया जो। तभी तो कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें नाज़िल होती हैं और वो इलाज बताया गया। सामीन मोहतरम, हमारे अंदर वो तकवा कहाँ है, वो पाकीज़गी कहाँ है कि जो हम ये सूरतें पढ़ेंगे तो हम इलाज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पाक दामन हज़रात के पास, उलमा के साथ, मशाइख के पास और आमिलीन से रुजू करना पड़ता है और इसका इलाज हो जाता है। हाँ, मुमकिन है कोई जादू सख्त होता है, कोई बहुत सख्त होता है, कोई नॉर्मल होता है। इलाज अलबत्ता सब ही का हो जाता है और हर एक आदमी भी हर जादू के ऊपर हाथ नहीं डालता, इस वजह से कि उसके असरात बहुत बुरे पड़ते हैं। हमने एक बुज़ुर्गों को देखा कि उन्होंने किसी का इलाज किया जादू का, उनका तो हुआ, लेकिन आखिर उन बुज़ुर्गों के ऊपर उसका अटैक हुआ, असर हुआ, तो बिला आखिर उन बुज़ुर्गों का भी इलाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताना यही चाहता हूँ आज की वीडियो में कि ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है ये मामलात। तो आप जब देखते हैं और ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं तो ज़रूर अपनी तशख़ीस किसी आमिल से कराएं और पता लग जाएगा आपको कि आपके ऊपर जादू के असरात हैं। और सबसे बेहतर बता दिया आपको कि आप जब बीमार हैं, कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं और तो वो आता नहीं है। इसी तरह जब कोई बीमारी आम हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता तो लफ्ज़ दे देते हैं कैंसर का। मेरे पास कल मैंने एक भाई को चेक किया जो अफ़गानिस्तान से इंडिया गए, इंडिया से भी उनका इलाज ना हुआ, वो वापस आए पाकिस्तान में, तो उनके भाई ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा, तो मैं उनके घर में गया, चेक किया। चेक करने के साथ ही मैंने बता दिया कि भाई इनके ऊपर जादू के असरात हैं। और अभी तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं कि मैंने उनका इलाज किया है, कुछ चीज़ें दी हैं, उन्होंने वो दफन करनी है कब्रिस्तान में, तो वो हड्डियाँ हैं, वो हड्डी जब ख़त्म होती जाएगी ये इनकी सेहत ठीक होती जाएगी। मैंने तकरीबन 2-3 घंटे कबल चेक किया है दोबारा, तो मामूली सा फ़र्क पड़ गया है, लेकिन अभी इस तरह का नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह असर पड़ जाता है। तो आप हज़रात को ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि चौकन्ना रहें और अपने अमाल मजबूत करें, नमाज़ों को पढ़ते रहें और अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह पाक हमें हर मौके पर कामयाबी अता फ़रमाए, दुश्मनों के शर से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। और हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर कोई मुश्किल परेशानी हो तो हमारा जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस पर रब्ता कर सकते हैं। ख्याल कीजिए कि नमाज का टाइम ना हो और व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब फ़ारग होकर जब देखेंगे तो जवाब मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।